क्या आपको भी लगता है कि IMF का सबसे बड़ा लेनदार पाकिस्तान है? अगर हाँ तो आपका गणित गलत है, क्योंकि ये बाजी तो किसी और देश ने ही मारी है। पर कौन सा है वो देश? कौन है IMF का सबसे बड़ा कर्जदार? टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन आता है और दूसरों को कर्ज देने वाला IMF खुद कैसे कमाता है? चलिए जानते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत स्थापित किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है और इसका मुख्य काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को सपोर्ट करना और अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्थ को ट्रैक करना। IMF के लेनदारों में वैसे तो 100+ कंट्रीज हैं, जिनके पास टोटल 155 अरब डॉलर का कर्ज है, लेकिन सबसे बड़ा कर्जदार है अर्जेंटीना। ये साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है जो एक तरफ से एंडीज माउंटेन रेंज और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अर्जेंटीना 2.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ साउथ अमेरिका का दूसरा जबकि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कैपिटल सिटी है ब्यूनस आयर्स, जिसे 20वीं सदी में वेल्थ का सिनोनिम्स भी कहा जाता था, क्योंकि मिनरल्स प्रोडक्शन और उपजाऊ भूमि ने अर्जेंटीना को इतना पैसा दिया कि ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया और इसे भविष्य की सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 1913 में तो अर्जेंटीना की पर कैपिटा जापान, इटली और स्पेन से भी ऊपर थी और इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स को साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, पैसा कमाने से ज्यादा संभालना आना चाहिए, पर अर्जेंटीना ने ये कला सीखी ही नहीं और धीरे धीरे इस देश में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। 21वीं शताब्दी में ये आर्थिक बर्बादी, कंगाली, कर्ज और मुद्रास्फीति का नया चेहरा बन गया, वो भी सिर्फ कुछ गलत पॉलिसीज और भ्रष्टाचार की वजह से। वोट की राजनीति कर रही सरकार ने दोनों हाथों से पैसे लुटाए और सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया, जिसे भरने के लिए ना चाहते हुए भी IMF के सामने हाथ फैलाने पड़े, जिसके लिए 1956 में ये IMF का सदस्य बना और 1958 में देश ने पहली बार $75 मिलियन का कर्ज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। वहीं 2001 में 95 अरब डॉलर और 2015 में 57 अरब डॉलर कर्ज के रूप में ली। इस तरह हर बार कर्ज की रकम बढ़ती चली गई, लेकिन अर्जेंटीना के हालात नहीं सुधरे और आज की डेट में ये $41.79 बिलियन के साथ IMF का सबसे बड़ा कर्जदार है, जो टोटल GDP का लगभग 5.3% है। नेक्स्ट इज यूक्रेन। रूस से दो हाथ कर अपनी इकोनॉमी को गड्ढे में पहुंचा रहा यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे पहली बार लोगों ने 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर बिखरा तब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा और तभी से यूक्रेन नाटो सहित यूरोपीय यूनियन जैसे गुटों से जुड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े अनाज एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन फिलहाल इसे दूसरी सबसे कर्जदार कंट्री कहा जा रहा है, क्योंकि ये IMF के सबसे बड़े लेनदारों में दूसरी सीढ़ी पर बैठा है और कर्ज लेने की मुख्य वजह है देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश। लेकिन इस कोशिश को पलीता लगा रही है रूस के साथ छिड़ी जंग, जिसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने हाल ही में $100 अरब यानी कि $8.3